आज है 2 सितंबर 2025। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है। पिछले 24 घंटे से लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और इस बारिश का सबसे ज़्यादा असर कुल्लू मनाली में देखा जा रहा है। ओल्ड मनाली का मनालसू नाला फिर उफान पर आ गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है। नाले का पानी 26 अगस्त को ढह चुके पुल के एक छोर से बह रहा है। वही ओल्ड मनाली की ओर जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर भी पानी के उफान में फंस गया है। प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कुल्लू जिले के आनी के नए बस स्टैंड में एक भवन जमींदोज हो गया है। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश की वजह से हिमाचल के पहाड़ अब खुद ही नीचे लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा ना कहकर यह मानव निर्मित आपदा कहा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट पहाड़ों में किए जा रहे हैं जिसकी की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे 12 कमरों का मकान एक झटके में नीचे बैठ गया है। और ये है 2 सितंबर 2025 के हालात। ब्यास नदी फिर से उफान पर बह रही है। नदी का जलस्तर इतना जल्दी बढ़ने का मतलब ये है कि पीछे कहीं बादल फटा है। मनाली ले हाईवे ठप होने से कोकसर में लगभग 250 वाहन फंस गए हैं। तीर्थन घाटी में 7 घर खाली कराए गए हैं। प्रदेश में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भूस्खलन होने के चलते जगह जगह रास्ते ख़त्म हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 30 जून से लगातार बारिश हो रही है। हर जगह आपदा आ रही है, घर बह रहे हैं। और आप अभी देख सकते हो कि ये नदी कैसे सामने जो शेड बने हुए हैं उनको छू कर बह रही है। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग पहले बनी हुई थी जो 26 अगस्त 2025 में जो बाढ़ आई थी उसमें सब बहकर चली गई है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पानी लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो ब्यास नदी का हो, चाहे वो पार्वती नदी का हो। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा हर साल कहर बरपाती है। इस बार भी मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा, कांगड़ा जिला समेत कई स्थानों पर बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। खासकर नदी, नालों और खड्डों के किनारे हुए निर्माण को काफ़ी क्षति हुई है। नदी नालों के किनारे भवन, अन्य निर्माण कार्य ना हो, इसके लिए नियम तो बने मगर उन्हें लागू करने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है। चंद पैसे कमाने के लिए हिमाचल में कई लोगों ने नदियों, खड्डों व नालों के किनारे हज़ारों आवास, होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे बना दिए हैं। चिंताजनक है कि ऐसे खतरनाक स्थानों पर जहां पानी कभी भी कहर बरपा सकता है वहां सरकारी भवन भी बना दिए गए हैं। ऐसे स्थानों में रहने वाले लोग बरसात में जब पानी बढ़ता है तो जान व माल बचाने के लिए सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते हैं। आप अभी देख सकते हैं ये है 2 सितंबर 2025 हिमाचल प्रदेश का दिल कहे जाने वाला मंडी छोटी काशी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचवक्त्रम मंदिर जो कि सुकेती और ब्यास नदी के मध्य स्थित है। आपने इस मंदिर को 2023 की आपदा में भी देखा होगा, जहाँ पर ब्यास नदी का पानी इस मंदिर की छत से होकर बह रहा था। हज़ारों साल पुराने निर्माण अभी भी वैसे के वैसे हैं, चाहे कितना भी पानी आ जाए। लेकिन जो आजकल की सरकार के निर्माण हो रहे हैं वो पलक झपकते ही पानी में समाये जा रहे हैं। वर्ष 2023 में बरसात के दौरान बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से सबसे अधिक नुकसान नदियों के किनारे बने भवनों को हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में पहली बार इतनी अधिक बारिश हो रही है, पहले भी बारिश होती थी, लेकिन मौजूदा समय में थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद भी लैंडस्लाइड हो रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बादल फट रहे हैं। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए नदियों के किनारे अपने घर, होटल बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा कि चलिए पानी अब कम होता है, बारिश उतनी नहीं होती है, तो क्यों ना इन नदियों के किनारों का इस्तेमाल किया जाए। वहाँ से सड़कें गुजरती है और सैलानियों को यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट बनाकर दिए जाएं और मोटा पैसा कमाया जाए। वो ये भूल गए कि नदियाँ कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ती है, अपनी जगह लेकर ही रहती है। आप में से मनाली अगर कोई 10 से 15 साल पहले आया होगा तो आपको पता है कि मनाली आने के लिए कम से कम 10 से 15 घंटे लगते थे। और इस सफ़र को जल्दी करने के लिए 4 लेन का निर्माण किया गया। हिमाचल के उन पहाड़ों को काटा गया जहां पर निर्माण करना सही नहीं था।
अब उस जल्दी के सफ़र में कम से कम हिमाचल को 15 से 20 साल पीछे कर दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है कि आप अगर पैदल कहीं जा भी रहे हो कि कहीं ऊपर से पत्थर या पूरा पहाड़ ही ना आ जाए। एक तरफ तो हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है और दूसरी जगह कुछ आंखों को सुकून देने वाले नज़ारे भी है। मनाली के सामने जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर 31 अगस्त 1 और 2 सितंबर को ताज़ा बर्फबारी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस बार बर्फबारी भी जल्दी ही हो गई है। अगस्त और सितंबर के महीने में बारिश की वजह से बर्फ़ पड़ रही है। लाहौल एंड स्पीति में तो बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा पड़ चुकी है और ये मनाली से सामने वाली पहाड़ियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। अभी आप ब्यास नदी को देख सकते हैं जो मंडी शहर के बीचों बीच बह रही है और इस नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंडी में ब्यास नदी का पानी बढ़ने का मेन कारण होता है कि कुल्लू या मनाली में भारी बारिश हुई है और इस वजह से क्या होता है कि पंडोह का जो डैम है वहाँ के सारे गेट खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यह वीडियो कुल्लू के रायसन के लेफ्ट बैंक की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ से गुजर रही है और उसके सामने ही पहाड़ी नीचे खिसक रही है। घर था वो भी नीचे यहाँ पर खिसक रहा है। ये है आजकल के हालात हिमाचल प्रदेश में। जहाँ भी देखो वहाँ पर या तो पहाड़ी नीचे खिसक रही है या पत्थर आ रहे हैं या सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो रही है। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश की वजह से आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से तबाही जारी है। रविवार से लगातार जारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में मंगलवार सुबह 10 बजे तक 6 नेशनल हाईवे समेत 1311 सड़कें बंद रही। इसके अतिरिक्त 3200 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर और 800 से अधिक जल आपूर्ति योजनाएं बाधित होने से हज़ारों सैकड़ों गांवों में बिजली, पेयजल और अन्य आपूर्तियां ठप रही है। हिमाचल के ये हालात देख के सच में बहुत बुरा लगता है और 5 सितंबर तक ये दौर रहेगा और उसके बाद अब शायद हिमाचल में मौसम खुलने लगेगा और इस बरसात की फाइनली विदाई हो जाएगी।